Hello students, I hope all of you quite well, and today we start the chapter agriculture from geography. So all those students who are joining me today first time, most welcome. Good morning all of you, and I hope all of you listen very carefully all these topics, and after that I give you some notes and you study them, and next day you discuss the same topic with me in the live classes. Okay, so today our topic is agriculture, subject geography, and topic is agriculture. As you know about the agriculture, when we discuss about the agriculture was the thing which make human to live a particular place. This is the thing, this is the agriculture who force the human to settle down, to come out from that nomadic life. So agriculture play a very important role in the development of human being. When we discuss about agriculture in the concern of India, then remember this thing, India is a land of agriculture, and approximately 72% people in India are engaged in agriculture. 2/3 of India's population is engaged in agriculture. India's population is engaged in agricultural activities. Besides food grains, we not only produce the food grains, our farmers not only produce the food grains but also provide the raw material for our industries. Various industries like tea, coffee, spice, etc. are also exported. So agriculture also play a very important role in the economy of a nation, in our economy. And in India, agriculture is the largest employment provider sector. Agriculture provide the maximum, often question comes in the exam, maximum employment provider. तो एग्रीकल्चर है, यहाँ प्राइमरी सेक्टर है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर अबाउट द टाइप ऑफ फार्मिंग, एंड इन दैट टाइप ऑफ फार्मिंग देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ फार्मिंग. फर्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? आखिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है क्या? जब हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है सीधा सा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, वेयर द फार्मर ग्रो द क्रॉप्स, produce the food grains for their own survival, for their own family. They do not focus on the market. They do not use that pesticide or the artificial fertilizers. They use the simple tools, hoe and do, a pair of block, समझ रहे हैं ना, एक जोड़ी बैल, एक सिंपल सा प्लो मेड ऑफ वुड, और जो ऑर्गेनिक इसे कहते हैं, मतलब जो टोटली डिपेंड ऑन नेचर, उसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा गया है. जहाँ किसान अपने परिवार के लिए खेती कर रहा है, अपने परिवार के लिए जो है फूड ग्रेन्स को उगा रहा है, मार्केट के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लिए कितना कंज्यूम कर पाएगा वो इस हिसाब से एग्रीकल्चर करता है. और वहाँ पर कोई भी वो दूसरे मेथड जो है एग्रीकल्चर के वो यूज नहीं करता, ना पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, ना HYV सीड्स यूज कर रहा है आपके, ना फर्टिलाइजर यूज करता है. ओके, अब नेचुरल मेथड यानी जो प्राकृतिक मेथड है जिस पर नेचर पे ही टोटली डिपेंड है, उसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा है. अब इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम बात करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है. ऑफन कम्स इन द एग्जाम. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हमने झूमिंग कहा, हमने चल खेती कहा. डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वी डोंट इट्स द डिफरेंट नेम. दूसरे कंट्रीज के वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी होती है, कहीं मिलापा कहा गया, मैक्सिको में रोक्का कहा गया, कहीं दूसरी जगह कुछ अलग नेम से जाना गया, या मध्य प्रदेश में पौडुआ कहा गया. अभी आया एग्जाम में क्वेश्चन. तो अब यहाँ पर क्या है कि जब हम बात करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की, ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है. और स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा रहे, वहाँ ये अक्सर यूज़ किया जाता रहा, बट इट गिव द वर्थ ऑफ डिफॉरेस्टेशन. इसमें क्या था कि लोग जो थे एक सिंपल पैच ऑफ फॉरेस्ट को वर्न कर दिया करते थे. जब उसकी एसेस रिमेन रह जाती थी, विदाउट प्लोइंग दे स्पेयर द सीड्स, उस पर कुछ सीड्स उन्होंने डाल दिए. दे गेट द 2-3 years ए गुड प्रोडक्शन ड्यू टू द गुड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल.
उसके बाद क्या था, जैसी फर्टिलिटी रिड्यूस हुई वो आगे बढ़ गए, अगेन फिर से दोबारा से जंगल काटे, उनमें आग लगाई, और जब फिर ऐसे रिमेन हुई तो फिर उसे प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन लिया। तो ये क्या है, इसको कहा गया स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हालांकि बाद में अब तो ये बैन है, उस ब्रिटिश पीरियड में भी इसको बैन कर दिया गया था। तो स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहलाता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, फार्मर क्या है सिंपल टूल्स वगैरह यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी बुक से आप लोग पढ़ेंगे। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अदर नेम ऑफ स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यू हैव टू ट्राई टू लर्न इट, ओके। अब इसके बाद सेकेंड थिंग इज देयर दैट द इंटेंसिव फार्मिंग। दूसरी हम चीज की बात करते हैं वो है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, यहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर द फार्मर यूज, दे ट्राई टू गेट द बूम प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द यूज ऑफ द HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीजें। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, फार्मर्स जो हैं वो अल्ट्रा मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर यूज करते हैं। खेती के अलग अलग अत्याधुनिक तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उन्हें यूज कर रहे हैं। क्लियर। और इसके लिए क्या है कि वो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उस पर बम्पर प्रोडक्शन लेना है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसका प्रेशर ज़्यादा है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स छोटी हैं, तो वहाँ पर हम इंटेंसिव फार्मिंग को यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग वेरीज हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है सीधा सा कैश क्रॉप्स की बात करते हैं, एक लंबे बड़े एरिया में, लॉन्ग एरियाज में हम इसे प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सबसे पहले प्लांटेशन की बात करते हैं। अब प्लांटेशन में क्या है कि अलग अलग जगह है। अगर आप महाराष्ट्र आ जाइए तो बनाना हो गया, केरल आएंगे तो वहाँ पर रबर प्लांट हो गए, या फिर इधर ईस्टर्न यूपी में चले जाइए तो मैंगोज हैं, डिफरेंट है। यूपी में आएंगे तो यहाँ पर शुगर केन है हमारा, डिफरेंट, इट वेरीज फ्रॉम, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का है। तो अब यहाँ पर क्या है कि कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब कैश क्रॉप्स हैं। हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यहाँ पर जम करके अल्ट्रा मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हम यूज करते हैं। HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। प्लांटेशन फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, इसलिए प्लांटेशन फार्मिंग को भी टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग कहा गया है। इन विच ए सिंगल क्रॉप, जहां पर एक सिंगल फसल जो है बड़े एरिया में यूज की जाती है। जैसे जिस एरिया, जिस बेल्ट में हम लोग रहते हैं वो क्या है, शुगर केन के लिए जानी जाती है। द यूपी इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अब यह अंडरस्टैंड, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर है क्या कि जब हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर हो रहे हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर हमने बात की व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अक्सर आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पूछा गया कि व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है क्या, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किसे कहा जाता है। तो प्रिमिटिव ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, खेती का पारंपरिक तरीका है जहाँ एक जोड़ी बैल और सिंपल टूल्स की मदद से फार्मर जो है एग्रीकल्चर करता है अपने परिवार के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, है ना। तो अब वहाँ कोई भी अल्ट्रा मॉडर्न मेथड यूज नहीं होता। ये इसका आंसर सिंपल सा, आई एक्सप्लेन हियर, मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें। तो यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपीज। व्हाट इज इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग किसे कहा गया है। अब इंटेंसिव फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब अल्ट्रा मॉडर्न मेथड यूज करना है एक स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड से, वेयर वी गेट द बम्पर प्रोडक्शन, जहां पर हमें बम्पर प्रोडक्शन मिले। कॉमर्शियल फार्मिंग एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ मैंने बताया कि जैसे कि कैश क्रॉप्स के लिए कहा गया है, प्लांटेशन इसमें आता है। फिर यहाँ डिस्टिंग्विश करा लिया, एक लॉन्ग आंसर है, इसे लिखिएगा आप लोग। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल फार्मिंग एंड द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में अंतर क्या है। कॉमर्शियल फार्मिंग तो मार्केट के हिसाब से कर रहे हैं ना, आप एक लंबे बड़े एरिया में आप एक सिंगल क्रॉप उगा रहे हैं। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फार्मर जो है स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर अपने परिवार के लिए ट्रेडिशनल मेथड से जो खेती कर रहा है उसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा गया है। क्लियर, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ओके। एंड नेक्स्ट टाइम in the live classes, if you have any query from here, you just read this chapter through with the help of NCERT and we discuss at the time of live classes. Okay, thank you.